स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। 3 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि ये जो हर रोज़ दावा कर रहे हैं ये लोग कि अगस्त में दरोगा का वैकेंसी आएगा, रेलवे का अब आएगा, इतने तारीख को नहीं आएगा तो हम आंदोलन करेंगे। ये सारे के सारे दलाल हैं और ये तुक्का मार रहे हैं और जिस वक्त तुक्का इनका भिड़ जाता है ये नाचना शुरू कर देते हैं और जब तक तुक्का नहीं भिड़ता है ये इसी तरह हर महीना अगले महीने की बात करते हैं। तो इन लोगों को और आपको इन पर यकीन नहीं करना चाहिए और इन लोगों को विद्यार्थियों के इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए, इसे अपना धंधा नहीं बनाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि मैं दावा नहीं करता कभी भी, जब भी मुझे कोई सोर्स मिलता है, कभी मुझे हिंट्स मिलता है किसी वैकेंसी से रिलेटेड, किसी नौकरी से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी मैं दावा करने से बचता हूँ क्योंकि सरकार के फैसले में कभी भी तब्दीलियाँ आ सकती है। उनके फैसलों में बहुत कुछ बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, तो उस पर आप दावा नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ मुझे गंभीर रूप से पता चलता है कि हाँ यहाँ पर उम्मीद है होने की, तो मैं वो आप लोगों तक वो मैसेज डिलीवर कर देता हूँ ताकि आप थोड़े से कंसस हो जाए, अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो 4 दिन पहले आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे है वो वीडियो, जब मैंने ये कहा था कि सुगबुगाहट जारी है सरकार के अंदर और आयोगों के अंदर, और जो है सो बहुत सी वैकेंसी जो है वो अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर आने वाली है, उनका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। ये बात मैंने कही थी और आपने देखा होगा कि वो चीज़ प्रमाण के तौर पर वो वीडियो है। और कल ही चीफ मिनिस्टर का जो है वो मीटिंग हुआ सभी पदाधिकारियों के साथ और वहाँ पर इस चीज़ का जो है एक खाका खींचा गया जिसमें ये बातें की गई कि किस तरह से वैकेंसी निकाला जाएगा, कितने हमारे पास सीट हैं, किन विभागों में कितने पद रिक्त हैं और उन पे किस तरह से जो है वो वैकेंसी लाया जाए, नोटिफिकेशन लाया जाए, इस विषय पे बात हुई। मतलब कि बहुत तेज़ी से जो है ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये जानकर मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि जहाँ से मुझे जो सूचना मिल रही है वो ठीक ठाक सूचना मिल रही है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो अभी भी मैं दावा नहीं करता, पर मैं हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, जब मैं आपसे ये कहूँ कि अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए तो थोड़ा आप कंसस हो जाया कीजिए, क्योंकि जहाँ से भी जानकारी आ रही है, जहाँ से भी खबरें सुनने को मिल रही है, वहाँ पे उन बातों में थोड़ा सा वजन रहता है। अब आप इस विषय पे ध्यान दीजिए। अच्छा है, 68वीं बीपीएससी का हमने सुना है कि जनवरी में उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, ये तो न्यूज़ में भी आया है और ये 1-2 दिन पहले से भी हम सुन रहे हैं। तो उम्मीद ये भी है कि 68वीं बीपीएससी का जनवरी में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। दरोगा का और एक्साइज का, इस सब का तो है नवंबर में, बिल्कुल सुन रहे हैं कि बिल्कुल इस सब का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अच्छी बात है। कोर्ट से रिलेटेड भी वैकेंसियाँ जो हैं उसमें भी, स्टेनोग्राफर से संबंधित जो वैकेंसी है उसमें भी जो है सो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर सबका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब कंसस हो जाने का वक्त आ गया है, मौसम भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। बस यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा मटेरियल मत रखिए, ज़्यादा नोट्स मत रखिए, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा किताबें इन चक्करों में मत पढ़िए। बड़ा ही सेलेक्टिव अपनी तैयारी कीजिए। 2 से 3-4 महीना का आपका तैयारी होना चाहिए और उसमें जो है बड़ा ही ऑब्जेक्टिवली तैयारी आपका होना चाहिए। मतलब कि बहुत कुछ नहीं होना। 2-3 कॉपी रखिए, 2-3 किताबें रखिए, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था स्पीडी और लूसेंट, ये 2, और उसके अलावा इसके साथ 2 कॉपी रख लीजिए आप, और प्रतियोगिता दर्पण, ये इसके साथ आप अभी से अपनी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अब थोड़ा गंभीर हो जाने की बात है। अब जो है सो उम्मीद बिल्कुल है और बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो अब नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, वो चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, उस चीज़ को सोचना, क्योंकि उसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। लेकिन अब जो है सो ये कीजिए आप कि अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने कहा, लूसेंट और स्पीडी के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और प्रतियोगिता दर्पण पे जहाँ तक आपने नहीं पढ़ा, उन सब पुराने प्रतियोगिता दर्पण को जो है वो पढ़ जाइए। अगर आपने हर मंथ लिया है तब तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो उनका जो 6 माही और वार्षिक जो होता है वो ले लीजिए और उससे अपनी तैयारी कीजिए और टेस्ट सीरीज आज से लगाना आप शुरू कर दीजिए। अब बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, अपनी शुरुआत कर दीजिए। अभी बहुत ही खूबसूरत समय है, यहाँ से समय शुरुआत कर देंगे आप, अच्छा खासा आपके पास वक्त होगा और आप बाकी विद्यार्थियों से रेस में बिल्कुल आगे रहेंगे। किसी भी तरह का सवाल हो कमेंट करके पूछिए। जय हिंद।